अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कुछ डिक्शनरीज़ के बारे में बात करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर हमें कौन सी डिक्शनरी कंसल्ट करनी चाहिए। चूँकि जो स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं उनका जो ताल्लुक़ है वो डिफरेंट ग्रेड से है। कुछ बच्चे जो हैं वो इंटरमीडिएट के हैं, कुछ ग्रेजुएशन के हैं, कुछ एमए इंग्लिश के हैं और कुछ पीएमएस और सीएसएस के हैं। जैसा मैं आपको 5 डिक्शनरीज़ के बारे में बताऊंगा, आप इनमें से अपने अपने लेवल, अपनी अपनी ज़रूरत और क्लास के मुताबिक इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली डिक्शनरी जो है वो है किताबिस्तान्स न्यू मिलेनियम प्रैक्टिकल डिक्शनरी। ये डिक्शनरी बड़ी अच्छी है, ये बीए कुरैशी साहब ने कंपाइल की हुई है और इनका जो अंदाज़ है वो बड़ा आसान है। ये इंग्लिश टू इंग्लिश और उर्दू में है। आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी देख सकते हैं इसमें से और इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग्स भी देख सकते हैं। साथ इसकी एक खूबी ये है कि इन्होंने बाज़ जो वर्ड्स हैं उनको सेंटेंसेस में भी यूज़ किया है। इस तरह आपके लिए ये जो इब्तदाई लेवल है, आप मैट्रिक में है या इंटर में है, इवन के ग्रेजुएशन में भी ये वाली डिक्शनरी आपके लिए बड़ी कारआमद साबित हो सकती है। तो इसके अलावा अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी देखना चाहते हैं, आप एमए इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, पीएमएस या सीएसएस कर रहे हैं आप, तो उसके लिए जो सबसे अच्छी डिक्शनरी है वो है ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी। ये बड़ी अच्छी डिक्शनरी है, ये इंग्लिश टू इंग्लिश है। इसमें वर्ड्स का तलफ़्फ़ुज़ बड़ा अच्छा दिया हुआ है, अक्सर वर्ड्स को सेंटेंसेस में भी यूज़ किया हुआ है। अगर आप एडवांस्ड लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी सबसे बेस्ट रहेगी, सबसे अच्छी रहेगी। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश टू उर्दू में कोई बेहतर डिक्शनरी देखना चाहते हैं, किताबिस्तान से कुछ बेहतर डिक्शनरी देखना चाहते हैं, तो वो भी ऑक्सफोर्ड की है। ये है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी। इसका जो उर्दू रूप है वो दिया है शानुल हक हक्की ने। इन्होंने बड़ी मेहनत की है इसमें, इनका ये बहुत बड़ा इल्मी कारनामा है शानुल हक हक्की का। तो ये डिक्शनरी भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप का लिखने पढ़ने से ज़्यादा ताल्लुक़ है, आप ट्रांसलेशन करते हैं, तो इस मकसद के लिए जो सबसे अच्छी डिक्शनरी है वो मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान की डिक्शनरी है। ये कौमी अंग्रेज़ी उर्दू लुग़त, इसको डॉक्टर जमील जालबी मरहूम ने कंपाइल किया है। बड़ी कमाल की, बड़ी ख़ासे की चीज़ है। अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके लिए आपके लिए बड़ी ये मुफीद साबित हो सकती है डिक्शनरी। इसमें एक एक वर्ड्स के 8-8, 10-10 बल्कि बाज़ के 15-15, 20-20 मीनिंग्स भी दिए हैं। लिहाजा ये डिक्शनरी आप जब ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको जो इंग्लिश का जो वर्ड है उर्दू में उसके मीनिंग्स, उसका मिजाज समझने में आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी देखना चाहते हैं तो वो भी बीए कुरैशी की डिक्शनरी बड़ी अच्छी है, किताबिस्तान उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी। ये आप ख़रीद सकते हैं। एक उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की भी है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड की थोड़ी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा आप ये जो किताबिस्तान की डिक्शनरी है ये ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपने सुना मुख्तसर सा कुछ डिक्शनरीज़ के बारे में कि जो मुझे अच्छी लगती है। मुमकिन है कि इससे भी अच्छी डिक्शनरीज़ हों, आप किसी और से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे नज़दीक ये 5 डिक्शनरीज़ जो हैं ये आपके लिए बड़ी अच्छी साबित हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, डिक्शनरी ज़रूर ख़रीदिए। जब आप पढ़ते हैं डिक्शनरी अपने पास रखिए। कोई नया लफ्ज़ आपके नॉलेज में आता है तो उसको हरगिज़ नज़रअंदाज मत कीजिए। उसके मीनिंग्स देखिए, उसका तलफ़्फ़ुज़ देखिए, साथ ये देखिए कि ये जो वर्ड है इंग्लिश का, ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। उस तरह से इसको देखें कि यूज़ कैसे करना है। ये भी आपको डिक्शनरी से मदद मिल सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे, इससे ना सिर्फ ये होगा कि आपको वर्ड्स की सेंस का पता चलेगा, उनके मीनिंग्स का पता चलेगा, बल्कि इसके साथ साथ आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है, मेरा आपको ये मशवरा है कि डिक्शनरी कंसल्ट करने की आदत ज़रूर डालिए। ये बड़ी मुफीद चीज़ है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।